सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा N1 कैपेसिटर ईच वैल्यू C1 चार्ज सोर्स ऑफ पोटेंशियल 6 वोल्ट है। अच्छा अनदर, मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन से भाई देखना है, यहाँ पे मुझे दिया क्या है सबसे पहले कि भाई मुझे कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटर की कैपेसिटी इक्विवेलेंट जो होती है वो होती है C इक्विवेलेंट किसके लिए बेटा, सीरीज में C/N। कैसे पता लगा सर आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे C को क्या बोलना है, C1 बोलना है, और N जो है बेटा उसको N1 बोलेंगे, ऐसा नाम दिया पहला जो क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है। अब पोटेंशियल भी दिया है, ओके सर, और टोटल एनर्जी बताइए। तो एनर्जी पहली की जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी का फार्मूला रखना पड़ेगा। एनर्जी ई बोला, जो भी बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 CV², ये C इक्विवेलेंट, ये जो V नेट है ये V नेट भी देखते हैं भाई, इक्विवेलेंट नेट जो भी बोलना है 1/2 C इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा C1/N1। V नेट पोटेंशियल 6 का 36 आएगा, समझ में आ रहा है बेटा। 36 कैसे आ गया, V की वैल्यू पहले V1 को 6 लिखिए, V1 = 6 वोल्ट, वो इसके हिसाब से, तो ये होगा सर 18 C1/N1। देखो बोला यही आंसर आ रहा है कि बेटा 18 C1/N1, पहली की वैल्यू, पहली जो इनिशियल जो वैल्यू थी 1 बोलते हैं। अनादर क्वेश्चन से देखो, अनादर पैरेलल, पहले सीरीज था अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में ऐड किया जाता है या C इक्विवेलेंट निकालना है तो N टाइम्स ऑफ C होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें N/C/N, समझे ना, ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए। नहीं तो सर C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, ये सीरीज के लिए था, ये S के लिए था, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसका N2C2 देखो, N2C2 समझ में आ गया। 4 सोर्स ऑफ पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल बच्चों इसको V2 बोल के 2 वोल्ट लिख देते हैं। दोबारा एनर्जी का फार्मूला वही 1/2 C इक्विवेलेंट और V नेट जो भी पोटेंशियल होगा आपका उसका स्क्वायर है, तो U C इक्विवेलेंट है N2 है ना, C2 और 2 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो 4 है। ये V नहीं, ये V इज द वोल्टेज यूनिट है, हाँ, नहीं तो आपको लगेगा इस V से कंपेयर करेंगे। चलो बच्चों, ये 2 जा, तो ये U2 इज इक्वल टू 2 N2C2। चलो बोला क्या गया है सर, आप बताओ। अब टोटल एनर्जी बोथ सेम है बेटा, मतलब दोनों की जो भी एनर्जी होगी वो सेम है, तो उस हिसाब से रखना है। E1 E2 है ना, दोनों की एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन इज सेम। अलग मार्कर इस्तेमाल करते हैं, मतलब U1 U2, और मुझे द वैल्यू ऑफ C2/C1, C2 इन द टर्म ऑफ C1 निकालना है। C2 की वैल्यू निकालनी है C1 के टर्म्स पे, मतलब C2 निकालना है। दोनों का ये देखो, इसकी है 8 C1/N1, ये 2 N2C2, मुझे C2 के हिसाब से निकालनी है, तो मेरा आंसर तो शायद आपको मिला ही होगा, ये 9 होगा बेटा, तो ये 9 C1, ध्यान देना बेटा, ये होगा यहाँ पे N1 N2, मुझे C2 निकालना था, C2, तो ये 9 C1 N1/N2, 9 C1 N1/N2, शायद D ऑप्शन इज करेक्ट है।